हम ये करेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग। इसका मतलब ये है कि हमने शुरू में नोड ऐड करनी है। हमारे पास एक प्रॉपर एक पहले नोड्स बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमने हमारे पास नोड्स बनी हुई है प्रॉपर और हमने उसमें नोड्स ऐड करनी है। ये हमारे पास एक हेड पॉइंट होता है, ये हमारे पास एक टेल पॉइंट होता है। हेड के पास फर्स्ट नोड की वैल्यू स्टोर होती है। अब हमारे पास कुछ नोड बनी हुई है। डबल लिंक में हमारे पास दो पोर्शन में डिवाइड होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल 10 है, दूसरी नोड है हमारे पास, उसकी हम वैल्यू रखते हैं 20। अब ये इंटर ट्रैवर्सिंग करती हैं आपस में, ये अटैच होती हैं। इसका जो एड्रेस है, इस 20 का एड्रेस ये इधर स्टोर होता है 102, ये 101 है फॉर एग्जांपल, ये 102 है। इसका एड्रेस यहाँ स्टोर हो जाता है, इसका एड्रेस ये आपस में इंटरलिंक होती है, इसका एड्रेस यहाँ स्टोर हो जाता है। ये हमारे पास नल होता है तो ये इधर अटैच हो जाता है टेल के साथ, और पहली नोड ये हमारे पास नल होती है, ये हेड के साथ अटैच होती है। अब हम इंसर्शन एट बिगिनिंग का मतलब ये है कि हमने एक नोड नोड न्यू बनानी है, उसको हमने अटैच करना है शुरू में। ये नोड हमने शुरू में अटैच करनी है। मिसाल के तौर पर हम आप यहाँ देते हैं 5 वैल्यू, इसको हमने अटैच करना है शुरू में। इसको हम शुरू में अटैच करने के लिए अब हम ऐसा चाहते हैं कि यह नोड हमारे पास यहाँ पे आ जाए, एक न्यू नोड बने यहाँ पे, इसके दो पोर्शन ऑफ 5। तो इसका जो फ्रंट होगा वो नल होगा, और ये जो इसकी वैल्यू होगी ना 10 की 101, ये यहाँ स्टोर हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ इंटरकनेक्ट हो जाएगा आपस में, और ये नल हेड के अंदर चला जाएगा। तो हमने ये नोड ऐसे ऐड करनी है। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास नोड के अंदर दो टाइप डिवाइड होती है, नोड दो हिस्सों में, एक होता है डाटा पार्ट और एक होता है नेक्स्ट पार्ट। मगर ये होती है सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। मगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास ऐसा होता है, हमारे पास जो नोड होती है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। ये होती है प्रीवियस, ये होती है नेक्स्ट, और इसमें डाटा रखा जाता है। इसके अंदर आगे वाली का एड्रेस स्टोर होता है, ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट। तो हमारे पास एक हेड पॉइंटर होता है और एक टेल पॉइंटर होता है। ये हमारे पास इस तरह से अटैच होते हैं, ये बोथ डायरेक्शन होते हैं। इसका टेल का एड्रेस हमारे पास इसके पास आ जाता है, हेड हमारे पास इसके पास चला जाता है। ये हमारे पास डब्ल्यू लिंक इसका डायग्राम है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों आपस में अंदर इस तरह से अटैच होती हैं, इस बोथ डायरेक्शन। उसके अंदर हमारे पास ऐसा नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास प्रीवियस वाली अटैच नहीं होती, सिर्फ आगे वाली पीछ का एड्रेस पीछे वाली के पास होता था। यह हम एक्सप्लेन करेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग। इंसर्शन एट बिगिनिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। इंसर्शन एट बिगिनिंग हमारे पास होता है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर की डाटा टाइप रखते हैं नोड। स्ट्रक्चर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, इंट डाटा, उसके बाद नोड स्टैटिक प्रीवियस, नोड स्टैटिक नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास एंड होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम ये डिसाइड करते हैं नोड स्टैटिक हेड, इसमें भी नल दे देते हैं। नोड स्टैटिक टेल, इसको भी नल कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। दो और पॉइंटर बनाएंगे हम, एक बनाएंगे टेम्प के नाम का टेम्परेरी पॉइंटर, इसके अंदर भी हम नल दे देंगे। एक बनाएंगे हम न्यू पॉइंटर पीटीआर के नाम, पीटीआर, इसमें भी हम नल दे देंगे। ये हमारे पास 4 पॉइंटर बन गए। अब हमने ये करना है वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग, वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग। इसके अंदर हमने डाटा स्टोर कर दिया इंट डी। इंट डी के बाद हमने इसको स्टार्ट किया। अब सबसे पहला काम है, हमने पहले न्यू नोड बनानी है। एक पीटीआर न्यू नोड बनाई, उसके अंदर उसको हमने वैल्यू दे दी न्यू नोड को, न्यू नोड की वैल्यू हमने पीटीआर को दे दी। अब हमने पीटीआर के डाटा सेगमेंट के अंदर डी को स्टोर कर देना, जो यूज़र में वैल्यू देगा। इफ़ कंडीशन लगेगी यहाँ पे, अगर हमारे पास हेड नल है, हेड देखो नल मीन कि हमारे पास कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो हम ये करेंगे पीटीआर, जिसको पॉइंट कर रहा उसके नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम नल डाल देंगे, और पीटीआर के प्रीवियस पोर्शन के अंदर भी हम
नल डाल देंगे। टेल को हम पॉइंट कर देंगे, टेल को वैल्यू दे देंगे पीटीआर की, हेड को हम वैल्यू दे देंगे पीटीआर की। ये हमारे पास एक न्यू नोड बन गया। ये न्यू नोड बनाइए हमारे पास कंडीशन को, अगर हमारे पास ये कंडीशन चल जाती है एल्स पोर्शन, एल्स के अंदर हम ये करेंगे, अगर हमारे पास वो वैल्यू ट्रू नहीं होती तो हम करेंगे पीटीआर इन नेक्स्ट को हेड का एड्रेस दे देंगे और हेड के प्रीवियस को हम पीटीआर का एड्रेस दे देंगे और जो पीटीआर का प्रीवियस पोर्शन होगा उसको भी हम नल के बराबर कर देंगे। ये हमारे 3 सिंटैक्स आ गए। इसके बाद हमने हेड को पीटीआर के बराबर कर दिया। तो हमारे पास इसमें ऐसा होगा कि अगर हमारे पास ये एक नोड बनी हुई है पहले से, ये 10 इसको वैल्यू देंगे, इसको वैल्यू देंगे 20, एक और आएगा इसको वैल्यू देंगे हम यहाँ 30। अब इसका एड्रेस है ये नल, इसका एड्रेस स्टोर होगा हेड के पास और ये एक टेल होगी, इसका एड्रेस स्टोर होगा आखिरी वाले एड्रेस में स्टोर होगा। अब ये आपस में अटैच है। अब हमने जो ये कोड लिखा है उससे हमारे पास ये इसके अंदर हमारे पास एक न्यू नोड अटैच हो जाएगी, न्यू नोड अटैच हो जाएगी, वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब जो इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 101 है, तो वो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 101, ये हमारे पास नल हो जाएगा। तो इसके साथ इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो ये कनेक्शन सीधा इसके साथ हेड के साथ बन जाएगा यहाँ से, और इसका कनेक्शन यहाँ पे इसके साथ बन जाएगा क्योंकि इसका जो एड्रेस होगा उसके पास स्टोर होगा 10 का एड्रेस, ये वाला इसका इस वाले 20 का एड्रेस इधर स्टोर होगा, ये वाले 10 का एड्रेस इधर स्टोर होगा, ये 102 कर देते हैं इसको। अब हम कर रहे हैं इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड के अंदर हम फंक्शन में आएंगे वॉइड इंसर्ट एट एंड, इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे इंट डी, यूज कोई हमें जो वैल्यू आएगी उसका डेटा टाइप दे देंगे इंट। ये हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम। अब हम पीटीआर बनाएंगे एक न्यू पॉइंट नोड, उसके अंदर हम डाटा दे देंगे न्यू नोड को, न्यू नोड का सारा डाटा पीटीआर में चला जाएगा। अब हम पीटीआर के डाटा सेगमेंट के अंदर जिसको पॉइंट करेगा उसके डाटा सेगमेंट के अंदर डी की वैल्यूज को स्टोर करा देंगे, हो गया। अब पीटीआर जिसको पॉइंट करेगा उसके नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम नल कर देंगे, उसके नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास 0 आ जाएगा। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हमारे पास हेड नल है, हमारे पास कोई पहले से नोड एग्जिस्ट नहीं करती, तो पीटीआर के प्रीवियस में नल कर देंगे। मीन हमने पॉइंटर बनाया, ये प्रीवियस पोर्शन है, इसको हम नल कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा नल। और हम हेड को पीटीआर की वैल्यू स्टोर करा देंगे और टेल को भी हम पीटीआर की वैल्यू स्टोर करा देंगे। ये हमारे पास एक न्यू नोड बन गई, न्यू नोड बन जाती है ऐसे, ये हमारे पास एक न्यू नोड बन गई। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स करती है तो हम एल्स के अंदर रख देंगे टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी जो नेक्स्ट पोर्शन में वैल्यू है वो हम पीटीआर के अंदर स्टोर करा देंगे और पीटीआर के जो प्रीवियस पोर्शन के अंदर वैल्यू थी वो हम टेल के अंदर स्टोर करा देंगे, टेल को अपडेट कर देंगे हम, टेल अपडेट हो जाएगी, हो जाएगी। फिर टेल इज इक्वल टू पीटीआर कर देंगे
पीटीआर का सारा डाटा टेल के अंदर चला जाएगा। पीटीआर का सारा डाटा टेल में अपडेट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया इसका। इन दी मिडल, अब हमने मिडल में कोई वैल्यू नोड ऐड करनी है, इसके हम उसके नीचे ऐड किया, नीचे नहीं आएगा। उसके बाद हम पीटीआर के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू स्टोर कर देंगे। टेम्प के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर टेम्प की जो अगर नेक्स्ट होगा तो उसके जो प्रीवियस पे वैल्यू खड़ी होगी वो हम पीटीआर के अंदर स्टोर कर देंगे। टेम्प के नेक्स्ट के अंदर हम पीटीआर की वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर हम पीटीआर के प्रीवियस में टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो हमारे पास ये मिडिल में नोड ऐड हो जाएगी। सॉरी, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर नोड्स बनी हुई है, 2 3 4। हमने एक नोड इंसर्ट किया नहीं यहाँ पे इस जगह, इस पॉइंट हमने एक नोड दोबारा एंटर करी, नोड दोबारा एंटर करी। तो इससे क्या होगा, इस कोड से हमारा कनेक्शन इससे ख़त्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ इसके अंदर स्टोर हो जाएगी 101 फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू। तो इसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक होके इसके साथ ओपन जाएगा और फिर इसका कनेक्शन इसके साथ बन जाएगा। तो हमारे पास सक्सेसफुली एक नोड मिडिल में इसके अंदर नोड एंटर हो जाएगी। तो अब हमने नोड ऐड करनी है सबसे एंड में। हमारे पास जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसमें हमारे पास बहुत सारे नोड्स बनी हुई हैं। तो अब हमने नोड ऐड करनी है इस जगह पे एंड में, सबसे एंड में नोड को ना स्टोर करना है। ये नोड हमने स्टोर करना है, तो हम इसको करने के लिए ये कोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्प एक न्यू पॉइंटर ले लेंगे, इसके अंदर हम हेड स्टोर करा देंगे। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि ये यहाँ क्या स्टोर होगी, 4 is greater than location -1 प्लस। ये इस लाइन का हमारे पास ये मतलब है कि हमारा कोड इस जगह पे आके टर्मिनेट हो जाए, इस जगह तक पे जब हमारा कोड आया तो वो टर्मिनेट हो जाए। नेक्स्ट ये हमारे पास पॉइंटर के पास टेम्प की वैल्यू भेज देगा। इफ टेम्प इज इक्वल टू नल ब्रेक, कंडीशन ही ब्रेक हो जाएगी। टेम्प इज इक्वल टू नल इनवैलिड कमांड नेक्स्ट और डाल दे देंगे। नेक्स्ट इंसर्शन एट बी, इसमें 2 चीज़ स्टोर होंगी, इंट बी और इंट लोकेशन, ये 2 चीज़ें स्टोर होंगी मेरे पास। इफ लोकेशन
इज ग्रेटर देन 0, सी आउट करा देंगे हम इनवैलिड। और ये एज इफ हेड इज इक्वल टू नल ग्रेटर लोकेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमारे पास आएगा सी आउट इनवैलिड एंड अलावा इसके अलावा हम करेंगे एल्स। अब हमने एक न्यू नोड बनाई, पीटीआर बनाया, पीटीआर के अंदर हमने एक न्यू नोड की वैल्यू दी, पीटीआर के डाटा सेगमेंट के अंदर हमने डी रखवा दिया, ये खत्म। इफ लोकेशन हमारे पास 1 है, इसके अंदर दोबारा हम एल्स इफ लगाएंगे, हेड इज इक्वल टू नल है, तो हम न्यू नोड बनाएंगे। सबसे पहले न्यू नोड बनाएंगे। न्यू नोड बनाने के लिए हमारे पास होगा पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर हम नल स्टोर करा देंगे, पीटीआर के प्रीवियस है, हमें पता है कि पहला नोड है तो उसके अंदर भी नल स्टोर होगा, हेड को पीटीआर के ऊपर अपडेट कर देंगे, टेल को भी अपडेट कर देंगे, न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे एल्स पोर्शन के अंदर पीटीआर के प्रीवियस में नल कर देंगे, पीटीआर के नेक्स्ट को हम हेड का एड्रेस दे देंगे, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस के अंदर हम पीटीआर स्टोर करा देंगे, पीटीआर का एड्रेस स्टोर करा देंगे, और नीचे फिर हेड इज इक्वल टू पीटीआर होगा। हमने डब्ल्यू लिखी है, इसके अंदर हमने फ्रंट से कोई भी एक नोड रिमूव करनी है। हमारा नोड जो हमने कोई फ्रंट से ये वाली नोड कोई हमने रिमूव करनी है। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन बनाएंगे। हम सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे डिलीट एट बिगिनिंग, इसका फंक्शन बन गया। इसमें कंडीशन लगाएंगे अगर हमारे पास हेड नल के बराबर है, मीन कि हमारे पास हेड के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, हेड 0 है। अगर हमारे पास हेड 0 है तो हम सी आउट प्रिंट करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। हमारे पास कोई भी लिस्ट नहीं है कि हम किसी को डिलीट करें, ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनना हो जाएगी। उसके बाद हम एल्स इफ लगाएंगे, एक और कंडीशन है, अगर हमारे पास हेड इज इक्वल टू टेल है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, सिर्फ एक ही नोड है जिसको डिलीट करना है, डिलीट करना है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे स्टार्ट हुई डिलीट हेड, हेड को डिलीट कर देंगे, हमारे पास नोड डिलीट हो जाएगी। फिर हमारे पास हेड भी 0 हो जाएगा, नल हो जाएगा, हमारे पास टेल भी नल हो जाएगी। एल्स लास्ट कंडीशन हम ये लगाएंगे, एल्स अगर हमारे पास कोई 2 नोड्स हैं, हमारे अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 नोड्स हैं और हमने इनमें से कोई एक डिलीट करनी है। इसको डिलीट करना है तो हम टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे एक, उसके अंदर हम हेड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हेड इज इक्वल टू हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, फिर हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस के अंदर हम नल स्टोर करा देंगे, फिर हम डिलीट टाइम कर देंगे, तो हमारे पास ये नोट डिलीट हो जाएगी। इसका जो एड्रेस होगा वो हमारे पास हेड के अंदर स्टोर हो जाएगा।
ये नोड बीच में से डिलीट हो जाएगी। इसका पहले इसका एड्रेस स्टोर था हमारे पास हेड के पास, ये इसके साथ कनेक्शन खत्म हो गया, तो ये नोड हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये हमारे पास है डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग का। अब हमने करना है डिलीट फ्रॉम एंड। डिलीट फ्रॉम एंड में हमारे पास सारी दोनों कंडीशन सेम रहेंगी। वॉइड यहाँ पे हम सिर्फ इतना चेंज कर देंगे, डिलीट एड फ्रॉम एंड। हमारे पास ये वाली कंडीशन में सेम रहेगी, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल लिस्ट एम्प्टी। दूसरी इफ हेड इज इक्वल टू, अगर एक ही नोड होगी तो हम डिलीट हेड कर देंगे, हेड भी 0 हो जाएगा, टेल भी 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास तीसरी ये कंडीशन लगेगी हमारे पास एल्स इफ वाली, यहाँ तक हमारे पास पूरा कोड सेम रहेगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये लगेगी टेम्प वाली, सिर्फ हमने यहाँ पे चेंज करनी है टेम्परेरी पॉइंटर में। टेम्प इज इक्वल उसमें हमने हेड किया था क्योंकि हमने पहली नोड डिलीट करनी थी, इसलिए हम करेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेल। टेल इज इक्वल टू, टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में हम नल स्टोर करा देंगे, फिर डिलीट टेल कर देंगे। सिर्फ हमारे पास इन दोनों कोड में ये चेंजिंग है, सारे कंडीशन सेम रहेंगी। उसके अंदर हमने टेम्परेरी पॉइंटर को हेड की वैल्यू स्टोर कराई थी, इसके अंदर हम टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर टेल की वैल्यू स्टोर करेंगे क्योंकि हमने लास्ट वाली नोड डिलीट करनी है। सिर्फ हम इन दोनों कोड में हमारे पास इतना डिफरेंस है। तो हमारे पास ये नोड्स होंगी, ये एक नोड बनी हुई है हमारे पास, ये दूसरी नोड बनी हुई है। हमने कोई दूसरी नोड डिलीट करानी है तो पहले नोड का एड्रेस होता है हेड के पास स्टोर, लास्ट नोड का होता है टेल के पास स्टोर। तो ये वाली बीच में खत्म हो जाएगी, तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट टेल से हो जाएगा। पहली नोड का हेड भी टेल होगा, पहली नोड का एड्रेस टेल के अंदर भी स्टोर होगा, हेड के अंदर भी स्टोर होगा। डिलीट एट एनी लोकेशन, हमारे पास ये डिलीट एट एनी लोकेशन है। इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे वॉइड। अब हमारे पास कंडीशन है डिलीट एट एनी लोकेशन। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हमने पहले सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे वॉइड डिलीट एट लोकेशन। इसके अंदर हम डाल देंगे इंट लोकेशन, जो हमारे पास लोकेशन होगी। इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड इज इक्वल टू नल। अगर हमारे पास हेड के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, कोई वैल्यू हेड के अंदर स्टोर नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास हम प्रिंट करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट करा के एंड लिख देंगे। ये हमारे पास एक केस आ गया इसका, यहाँ पे हमारा इफ कंडीशन खत्म हो जाती है। उसके बाद हम एक टेम्प का पॉइंटर बनाएंगे न्यू, उसके अंदर हम हेड की वैल्यू स्टोर करा देंगे, उसके अंदर हम हेड की वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब हमारे पास पहला केस आता है जिसके अंदर हम डिलीट हेड करते हैं। क्या हमारे पास सिर्फ एक ही हेड है, उसको हमने डिलीट करना है। इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ हमारे पास लोकेशन 1 है तो हेड के अंदर हम वो वैल्यू स्टोर कराते हैं जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, उसकी नेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो हम हेड के अंदर स्टोर करा देंगे। जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, हेड किसको पॉइंट करता है, हेड मतलब हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, उसके अंदर हेड के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब नीचे कंडीशन लेंगे इफ की, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। अगर हेड नल की इक्वल नहीं है, मतलब कि हमारे पास कोई ना कोई नोड है जिसको हमने डिलीट करना है। हेड इज नॉट इक्वल टू नल, हेड के प्रीवियस में जो वैल्यू होगी, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो वैल्यू होगी हम उसको नल कर देंगे, क्योंकि हमने वो उसको फर्स्ट नोड बनानी होगी। यहाँ पे हमारी ये कंडीशन खत्म हो जाती है। हम यहाँ पे फिर एल्स पार्ट शुरू करते हैं अपना। एल्स पार्ट में करते हैं टेल इज इक्वल टू नल। जब हमारे पास टेल इज इक्वल टू नल हो जाएगी तो हमारे पास लिस्ट खाली हो जाएगी, लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डिलीट हो गया वो। नीचे हमने जो टेम्परेरी पॉइंटर बनाया था टेम्प का, वहाँ पे हम कर देंगे डिलीट टेम्प। ये हमने वहाँ पे डिलीट टेम्प कर दिया तो हमारे पास पूरी की पूरी वो वाली लिस्ट खाली होगी। अब हमारे पास दूसरा केस होता है ट्रैवर्स टू द लोकेशन, कि लोकेशन पर कैसे ट्रैवर्स करना है। अगर हमें यूज़र कोई देता है कि मुझे यूज़र देता है हमें कि यूज़र कहता है कि मुझे तीसरे नंबर वाले नोड को ना मैं डिलीट करना है, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन रहेगी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज ग्रेटर देन, आई इज स्मॉलर देन लोकेशन एंड टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। अगर हम टेम्प हमारे पास नल नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए हमारे पास ये कंडीशन। यहाँ पे दरमियान एंड में हम इंक्रीमेंट लगाएंगे कि हमारे पास लूप आगे चले। इसके अंदर हम ये कंडीशन लगाएंगे
टैम्प हर बार टैम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, टैम्प के नेक्स्ट में जो चीज़ स्टोर है उसको पॉइंट करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन चलेगी ट्रैवर्स, अगर हमें यूज़र कोई भी कहेगा कि मुझे तीसरी नोड चाहिए, चौथी चाहिए, तो वहाँ पे जब ये वैल्यू पहुँचेगी तो उससे एक पॉइंट पहले ये लोकेशन टर्मिनेट हो जाएगी। अब हमारे पास कंडीशन आती है इफ़ की, इफ़ टैम्प हमारे पास नल हो जाता है, टैम्प हमारे पास नल हो, टैम्प हमारे पास जीरो हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर वो कहते हैं यूज़र में कहता है कि हमारा अब तुमने जीरो नोड है वो उसको डेल करवाना है, तो वहाँ पे हम सी आउट करवाएंगे इनवैलिड लोकेशन। इनवैलिड लोकेशन को हमने प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमें यूज़र कहता है कि जीरो नोड नल करो या -1 करवाओ, इसको डिलीट करवा दो, तो हम वहाँ पर ये कंडीशन लगाएंगे। ये हमारे पास ही एंड होगी। अब दोबारा दूसरा हमारे पास आता है केस 2 जो होता है टेल का। पहला हमने केस किया था हेड का कि हमने अगर उसने यूज़र ने हमें मिड वाला शुरू में कहा कि शुरू में अगर हमने कोई डिलीट करनी है नोट तो वहाँ पे हमारे पास ये केस चलेगा। अब हमारा दूसरा केस आता है, ये हम कोड में लिखेंगे जैसे तक कॉमेंट लिख रहा हूँ। इसमें हमारे पास कंडीशन चलेगी इफ टैम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी नेक्स्ट के अंदर हम नल स्टोर करा देंगे। अगर हमारे पास टैम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी नेक्स्ट के अंदर नल है, नेक्स्ट के अंदर नल है, तो हम टेल जो है उसको हम अपडेट करेंगे। टेल इज इक्वल टू टैम्प का प्रीवियस, ये टैम्प पॉइंटर है हमारे पास, इसकी जो प्रीवियस पॉइंट है ये प्रीवियस, हम इसको टेल का एड्रेस दे देंगे। फिर हमारे पास आता है सॉरी हो गया टेल इज इक्वल टू जिसको पॉइंट कर रहा है टेल का जो नेक्स्ट है उसको हम नल दे देंगे। टेल के नेक्स्ट में अब हमारे पास नल कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। फिर हम एंड में डिलीट टैम्प कर देंगे, टैम्प को डिलीट कर देंगे, जो टैम्प की वैल्यू होगी वो टेल के पास स्टोर हो जाएगी, तो हम यहाँ पे टैम्प को डिलीट कर देंगे। ये हमारे दो कंडीशन आ गई हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमने कोई शुरू में हेड डिलीट करना है, ये दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने कोई टेल डिलीट करनी है। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन बचती है डिलीट एंड मिडल, डिलीट एंड मिडल की कंडीशन बचती है हमारे पास, इसकी कंडीशन हमारे पास बचती है। इसके अंदर एंड में एल की कंडीशन ये है कि लास्ट कंडीशन हमारे पास ये, इसमें हम एक टैम्प एंटर लेंगे, इसके प्रीवियस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होगी, टैम्प के जो प्रीवियस के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम टैम्प जिसको पॉइंट कर रहेगा उसकी नेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। टैम्प के नेक्स्ट के अंदर टैम्प ये हमारे पास ये एक्सप्लेन करता है जो टैम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी नेक्स्ट की जो प्रीवियस वैल्यू है, उसकी नेक्स्ट जो प्रीवियस वैल्यू है हम उसको टैम्प की प्रीवियस वैल्यू के अंदर स्टोर कर देंगे। टैम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी प्रीवियस वैल्यू के अंदर स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टैम्प पॉइंटर है, उसके नेक्स्ट पे जो भी जिसको पॉइंट कर रहा है टैम्प उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में की जो प्रीवियस वैल्यू है उसको हम टैम्प के प्रीवियस पार्ट में स्टोर कर देंगे। एंड में हम डिलीट टैम्प कर देंगे। तो हमारे पास ये मिडिल वाला जो सीन है कि अगर वो कहेंगे दरमियान में से कोई वैल्यू हमने यूज़र कहेगा कि हमने डिलीट करनी है तो वो हम से डिलीट करेंगे। हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन आता है, हम इसको रन कैसे करेंगे। सब फंक्शन को रन करने के लिए डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे। डिस्प्ले फंक्शन की फॉर्मेट है जैसे सब बता रहे। अगर हम यहाँ बनाया वाइड डिस्प्ले, ये फंक्शन बना दिया, नोड स्टैटिक टैम्प इज इक्वल टू हेड, टैम्प पॉइंटर को हेड की वैल्यू दे देंगे हम, वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पे हम, टैम्प इज नोट इज इक्वल टू नल, जब तक हमारे पास टैम्प नल के बराबर नहीं आ जाता सी आउट टैम्प को डाटा पोर्शन के अंदर डाटा दे देंगे। ये स्पेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, दोनों आउटपुट में हमारा स्पेस है। फिर टैम्प को आगे चलाने के लिए हम यूज़ करेंगे टैम्प इज इक्वल टू टैम्प का नेक्स्ट। इससे हमारे पास ये होगा कि एक जगह लूप चलेगा, वो फिर उसके नेक्स्ट ऐसे हमारे पास लूप लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। इस लाइन को एंड में हम करा देंगे सी आउट नल कि हमारे पास सारी वैल्यू डिलीट हो गई। ये हमने ये किया कि हमारे पास ये पिक हेड पॉइंटर है और ये एक टेल पॉइंटर है। हमारे पास पहले से नोड एग्जिस्ट करती हैं सारी, इसमें डाटा है, इसमें 10 है, ये एग्जिस्ट करती है हमारे पास पहले। इसके अंदर पिछली इसकी वैल्यू आ गई,
अब हमने न्यू नोड ऐड करनी है जो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो, इस जगह हमें न्यू नोड ऐड करनी है और ये सीधा टेल के साथ अटैच होती है। हमने न्यू नोड अटैच की है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है तो इसका कनेक्शन यहाँ से कट के ये यहाँ स्टोर हो जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी, ये इसके साथ कनेक्ट होगी, इसका कनेक्शन यहाँ से इंटरलिंक हो जाएगा और ये टेल अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे नल आ जाएगा।